अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। तो आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसी संसद सत्र में से पेश किया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जिस अध्यादेश पर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी है उसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी उसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इस बिल के रूप में संसद में से पेश किया जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां संसद में दोनों सदनों में इसका विरोध करने वाली है। दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने की घोषणा इस अध्यादेश के जरिए की गई थी और इसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया था और अब इस अध्यादेश ने पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में पेश किया गया। यहां इसे बिल के रूप में पेश करने की मंजूरी मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में ही इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। बता दें कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर लाया जाता है। अगर संसद नहीं चल रही उस दौरान सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो इसे अध्यादेश के रूप में लाया जाता है, लेकिन इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर कानून की शक्ल देनी होती है, जिसके लिए इसे अगले ही सत्र में सदन में पेश करना होता है। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी बनाम दिल्ली सरकार के मामले में जब सुनवाई की थी, इसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी तरह की जो सेवाएं थी उस पर अधिकार चुनी हुई दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन फिर केंद्र सरकार जो है उसे 19 मई को यह अध्यादेश ले आई। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने को कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई का जिम्मा इसी प्राधिकरण को दिया गया है। दिल्ली के लिए लाए गए इस अध्यादेश से दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं वो कम हो गई है, ऐसा जो है कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह अध्यादेश पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर अधिकार को खत्म करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अध्यक्ष तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अल्पमत में रहेंगे। समिति में बाकी 2 अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं, सीएम की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं और सिफारिशें कर सकते हैं। यहां तक कि एक तरफा सिफारिशें करने का काम किसी अन्य संस्था को सौंप सकते हैं। अध्यादेश आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। सीएम केजरीवाल ने इसे दिल्ली के साथ धोखा बताया था। अध्यादेश किसी भी तरह कानून ना बने, इसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी पहले से लगी हुई है। सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि राज्यसभा में विपक्षी दलों की मदद से बिल को पास ना होने दिया जाए। कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दल आपको सपोर्ट जो है कर चुके हैं। और बता दें कि दिल्ली अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने 5 जजों की बेंच के पास इसे भेजा है। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली अध्यादेश को लेकर जो है इस वक्त घमासान मचा हुआ है। मोदी कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है, बिल बना के इसे पार्लियामेंट में जो है पेश भी किया जाएगा। वैसे में कैबिनेट में दिल्ली अध्यादेश बिल संसद में जो है इसे जो है पास इसे करवाया जा सकता है और इसके लिए जो है काम चल रहा है। अब इसी बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा भी बयानबाजी की जा रही है, सारी चीजें कही जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो है वो अपना समर्थन देती नजर आई है संजय सिंह, जिन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और इसे लेकर ही संजय सिंह द्वारा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुलाकात कर टीम इंडिया द्वारा मणिपुर हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर कहा, मेरा समर्थन आपके साथ है। यानी सोनिया गांधी जो है वो अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देती नजर आ रही है, कांग्रेस जो अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देती नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सत्ता का खेल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर संजय सिंह ये कहिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वो लगातार ठनी रहती है, हमेशा एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। और वही कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी का सांसद जब बैठा हुआ है निलंबन हो जाने के बाद, उसके बाद वो कह रही है कि मेरा समर्थन जो है आपके साथ है। कल इसी तरीके से कई और नेता जो है संजय सिंह को अपना समर्थन देने पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने पहुंचे थे और अब सोनिया गांधी भी अपना समर्थन उन्हें देने की बात कर रही है। मणिपुर
मणिपुर हिंसा को लेकर वो साफ तौर पर कह रही है कि आप जो भी कर रहे हैं इसमें हमारा समर्थन है। इससे पहले भी कहा जा रहा था कि मणिपुर मामले पर चर्चा होनी चाहिए, जिसे लेकर कई बार अगर आप कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक सभी ने यही कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। अब विपक्ष जो है उल्टा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी तो मुद्दा राजस्थान भी जाएगा, मुद्दा जो है बंगाल से भी होगा, झारखंड से भी होगा, छत्तीसगढ़ से भी होगा। और यही कारण है कि मणिपुर वाले मुद्दे पर ये किसी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं या डिस्कशन नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से लगातार इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि हाउस को स्थगित कर दिया जाए। इसे लेकर जो है अगर आप कहेंगे कि अगर हाउस स्थगित हो जाता है तो फिर जो काम है उस हिसाब से देखा जाएगा। तो कांग्रेस की पूर्व जो अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन्होंने मुलाकात कर टीम इंडिया द्वारा मणिपुर हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन जो है आपके साथ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अध्यादेश को लेकर अभी भी गहमा गहमी जारी है। विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी ने कई लोगों का समर्थन जुटाया है ताकि वो अध्यादेश को पास होने से रोक सके, इसका विरोध कर सके। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कहते नजर आए कि बीजेपी आप मुक्त जो है संसद भवन बनाना चाहती है, इसीलिए संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया है, लेकिन हम संसद के परिसर में भी आवाज उठाते रहेंगे ताकि देश को पता लगे कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। बीजेपी दशकों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इसलिए अध्यादेश लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर लाया गया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला है। आज कारगिल दिवस है, सेना के जवानों को सलाम है। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करने वाले सूबेदार के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कहता है कि मैं कारगिल युद्ध की देश की रक्षा, लेकिन मणिपुर में पत्नी की रक्षा जो है नहीं कर पाया है। तो आप देखिए किस तरीके से मणिपुर का मामला भी जो है इसमें उठाया गया है और फिर संसद में से लेकर भी कहा जा रहा है, चीजें जो है कही जा रही है, बयानबाजी देखने के लिए मिल रहा है। और यह कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो भी मुद्दा उठ रहा है उसे लेकर जो है बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। सरकार ने जो है किसी तरीके की उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों जो है विपक्ष के साथ डिस्कशन करने के लिए भी वो तैयार है। और जब बिल जिसकी बात हो रही है अध्यादेशों से लेकर भी उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो ये जो है राघव चड्ढा केंद्र सरकार को लेकर कहा है कि संसद में पेश होगी दिल्ली ऑर्डिनेंस, जो है वो कहते हैं कि दिल्ली जो ऑर्डिनेंस बिल है वो संसद में पेश की जाएगी, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। वहीं आप कहेंगे कि बीआरएस चाहे कांग्रेस है, उन्होंने सभी ने व्हीप जारी कर दिया है राज्यसभा के अपने एमपीज को और कहा है कि वो जो बिल आएगा अध्यादेश उसके खिलाफ उन्हें वोट करना है, उसके खिलाफ ना, चाहे बीआरएस हो या कांग्रेस, सभी ने व्हीप जारी करके अपने सांसदों को पेश होने के लिए कहा है, वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा है, ताकि किसी भी तरीके से जब ये बिल की बात आए तो वो इस बिल का विरोध जो है करे, ताकि सभी लोग जो है मौजूद रहे। तो ये व्हीप जो है बीआरएस द्वारा भी जारी किया गया है और ये व्हीप जो है कांग्रेस द्वारा भी जारी किया गया है और सभी सांसदों को रहने के लिए मौके पर कहा गया है। तो दिल्ली अध्यादेश कैबिनेट से जो है उसे मंजूरी मिल चुकी है, कभी भी सदन में से पेश किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश से जुड़े बिल के विरोध का फैसला किया है और बिल के विरोध को लेकर आम आदमी पार्टी के पास विपक्षी दलों का भी समर्थन है। और ऐसे में जब इसे लाया जाएगा सदन में तब यह देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके का समर्थन या विरोध जो है इस बिल को लेकर किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली अध्यादेश को लेकर जो है मोदी कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। बिल के तौर पर इसे संसद में किसी भी वक्त पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी समेत कई सारे विपक्षी दल है जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस समेत बीआरएस के द्वारा व्हिप जारी करके इनके सभी सांसदों को अब जो है संसद में रहने के लिए कहा गया है, मौजूद रहने के लिए कहा गया है, ताकि वो इस बिल का विरोध कर सके। वही दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि सोनिया गांधी भी अब संजय सिंह का समर्थन कर रही हैं और स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि मणिपुर वाले मामले पर आप अपनी आवाज बुलंद करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना समर्थन देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।